हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें क्वीन जी को दिखाया जाता है जो कि भाई सोफे पे आराम से बैठा हुआ था और अपने स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर रहा था। फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बाबा जो है चिल्लाती है और वो कहती है कमॉन क्वीन जी, आओ मेरे साथ गेम खेलो, क्योंकि वो बार बार हार रही थी। क्वीन जी उससे कहता है नहीं मैं बिजी हूँ। क्वीन बाबा गुस्सा हो जाती है और वो स्टेयर से नीचे उतरते हुए आती है और क्वीन जी का जो है लैपटॉप ले लेती है। कहती है चलो अब भी चलो, नहीं तो फिर सोच लेना तुम। क्वीन जी कहता है ठीक है चलता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो है गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं, अपने रूम वगैरह को सेटअप करते हैं। और फिर यहीं पर क्वीन जी जो है देखता है कि उसके आईडी पर जो है किसी और का मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। वो उससे बोल रहा था कि कॉमन मुझे भी ले लो, मुझे अपने साथ खिला लो, मुझे भी खेलना है प्लीज। वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। क्वीन जी उसे इन्वाइट कर लेता है और क्वीन बाबा उससे पूछती है क्या ये लड़का है या लड़की है। क्वीन जी कहता है पता नहीं, ये दोस्त है जो भी है, मतलब लड़का है मतलब लड़की हो, जो भी हो देखा जाएगा। फिर क्वीन बाबा थोड़ी मतलब अजीब सा फेस बनाती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि वो क्या पता सच में कोई लड़की निकले। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वीन बाबा अपने गेम में कुछ ज्यादा ही बिजी थी, यानी कि उसका दिमाग खराब हो रहा था और वो जो है गेम पता नहीं क्यों जीत नहीं पा रही थी, हर बार हार रही थी। जो नया बंदा ज्वाइन हुआ था या फिर बंदी ज्वाइन हुई थी उसके थ्रू। और यहाँ पर हम देख सकते हैं गेम के बीच बीच में वो बंदी जो है क्वीन बाबा को काफी ज्यादा ट्रोल भी करती है और उसे कुछ बुरा भरा बोल देती है। और क्वीन बाबा को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे भाई आंडू पांडू लोगों से मतलब हार रही है वो गेम। और क्विंजी भाई कुछ भी नहीं कर रहा था उसको लेकर, मतलब भाई एकदम रिलैक्स। वो बस बोल रहा था कि दोनों रुक जाओ, शांत हो जाओ। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वीन बाबा जो है डबल किल मारती है। और फिर यहाँ पर अगली सीन में दिखाया जाता है कि क्वीन बाबा का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था, क्योंकि क्वीन बाबा हर बार हार रही थी। क्वीन जी उससे कहते हैं रिलैक्स करो यार, चिल मारो, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम अभी भी अलाइव हो। और फिर यहाँ पर क्वीन बाबा फिर से खेलने लगती है, फिर कुछ ज्यादा गुस्से में खेलती है, फिर वो ट्रिपल किल मार देती है। और यहाँ पर जो है क्वीन जी भी भाई रिलैक्स था कि ठीक है कम से कम कुछ तो बैलेंस। फिर यहाँ पर क्वीन बाबा जो है वापस से उस बंदी के लिए या बंदे के लिए मैसेज टाइप करती है कि लूजर, मैं तुमसे जीत चुकी हूँ, मैंने जो तुमसे ज्यादा बंदों को किल किया है। और यहाँ पर क्वीन बाबा हो जो है वो वापस से ट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि हाँ पता है रियल और बॉट को मारने में क्या फर्क है, पबजी फ्री फायर वाले ये चीज जानते होंगे। और यहाँ पर वो जो है क्वीन जी से कहते हैं क्वीन जी तुम कुछ करते क्यों नहीं। क्वीन जी जो है आराम से शांति से बैठा हुआ था, उसे भाई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब भाई अलग ही मूड में। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं गेम खत्म होने के बाद जो है उसी बंदी या बंदे ने क्वीन बाबा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। क्वीन बाबा बड़ी गुस्से में थी कि इतनी मतलब बेइज्जती करने के बाद और करवाने के बाद देख रहे हो मतलब कितनी हिम्मत हो रही है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। और क्वीन बाबा जो है उसे मतलब मैसेज करने के लिए जाती है या फिर शायद रिजेक्ट करने के लिए, तो वहां से रिप्लाई भी मिलता है मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की। क्वीन जी जो है क्वीन आराम से बैठा हुआ था और क्वीन बाबा उससे कहती है कि आखिर ये तुम्हारे जो दोस्त है क्या ये मुझसे फाइट करना चाहता है। मतलब ये एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है उसकी सारी बातें सुनकर। और क्वीन जी कहता है शांत रहो यार तुम दोनों, मैं चलता हूँ शावर में बढ़िया नहाने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम उससे निपटो। और फिर हम अगले सीन में देख सकते हैं कि क्वीन जी जो अपने रूम में बैठा हुआ था शायद शावर ओवर लेने के बाद, जो अपना स्टॉक मार्केट को और भी ज्यादा एनालाइज कर रहा था, उसमें सारी चीजें देख रहा था जो भी था। और यहाँ पर क्वीन बाबा आती है, आराम से एकदम धीरे धीरे आती है ताकि किसी को पता न चले, यानी क्वीन जी को पता न चले। क्वीन जी कहता है कि मुझे पता है तुम यहीं पर हो, क्या तुम्हारी उसके साथ लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, जो भी वो बंदा था बंदी थी। क्वीन बाबा कहती है कि मतलब वो स्मोकिंग कर रहा था और उससे वो कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार मना किया कि स्मोक वगैरह मत किया करो। और वो उसकी सिगरेट वगैरह भी उससे छुड़ा लेती है और भाई फेंक देती है। क्वीन जी कहता है ठीक है समझ गया, अब ये बताओ कि तुम दोनों में से आखिर जीता कौन। क्वीन बाबा बड़े स्टाइल में कहती है कौन जीत सकता है, मैं ही तो हूँ एक खिलाड़ी। और वो कहती है आखिर ये नए नए बंदे मुझे कैसे डिफीट कर सकते हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। फिर वहीं पर हम देखते कि शायद कुछ पैकेट वगैरह रखा था स्नैक्स वगैरह का, तो यहाँ पर वो जाती है उस पैकेट को उठाती है और क्वीन जी से पूछती है क्या तुम खाओगे। क्वीन जी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो जो है क्वीन जी को भी एक पैक देती है और कहती है ये लो खाओ मजे करो, ये एक्सपायर नहीं है। और यहाँ पर वो पैकेट जो क्वीन जी के सिर पर जाके लगता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह उसका हाल हुआ था। फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं क्वीन बाबा पैकेट वगैरह फाड़ती है और खाना पीना शुरू कर देती है। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो है बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, प्लीज तुम एक काम करोगे कि मुझे जो है थोड़ा सा मसाज दे दो। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है उससे कहता है कि नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, मैं अभी मसाज वगैरह नहीं करने वाला। क्वीन बाबा उससे कहती है क्या क्या मतलब कि तुम मैं अब जो है तुम्हें अट्रैक्टिव वगैरह नहीं लगती हूँ बिल्कुल। क्वीन जी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कब बोला। फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि क्वीन जी जो है चला जाता है और वो कहता है ठीक है मैं मसाज कर देता हूँ, और वो जो है मसाज आराम से करने लगता है।
और फिर यहाँ पर क्वीन बाबा जो उससे उससे कुछ कहती है कि यहाँ पर कुछ तो मतलब चल रहा है, और क्वीन जी कहता है क्या, और वो कहती है ये सब कुछ जो है जी जिन के बारे में, और वो बताती है कि क्वीन मतलब एक तरह से जो जी जिन है उसे जो है अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि क्वीन जी और क्वीन बाबा जो है मतलब आपस में इस तरह से साथ में मिलकर रहते हैं, तो ये लोग कुछ ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो ये सीन जो है ये जी जिन को अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर क्वीन बाबा कहती है कि हमें जो है थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ऐसा जो है जी जिन चाहती है। और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है वो जल रही है मुझे मतलब देखकर। क्विंसी जो है कहता है छोड़ो यार कोई बात नहीं, हम जो बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं तो ऐसा नॉर्मल ही है, हम दोनों क्लोज तो हैं वैसे भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वीन बाबा कहती है हाँ क्यों नहीं, और जो मतलब भाई अपने बहन के इतने क्लोज नहीं होता, वो एक अच्छा आदमी ने कहा नहीं इसका भाषा भाई क्या चाह रही है कुछ समझ। और यहाँ पर जो है क्वीन जी जो है मतलब क्वीन बाबा से कहता है तुम ऐसे देख क्यों रही हो, और क्वीन बाबा पता नहीं उसे हैंडसम वगैरह बोलती है क्यों, और वो फिर कहती है मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया। क्वीन जी कहता है क्या, फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं क्वीन जी को मस्ती चढ़ जाती है और वो बैक पे बम से एक बार मार देता है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्वीन बाबा फिर से उसके ऊपर गुस्सा होती है। एंड देन अगले सीन में क्वीन जी जो उसे पकड़ के नीचे पटक देता है, और क्वीन जी उससे कहता है कि अब मस्ती करना बंद करो, तुम्हें मसाज चाहिए मैं मसाज कर देता। और यहाँ पर क्वीन बाबा जो है उससे कहती है कि क्या होगा अगर जी जिन जो है वो तुम्हें लाइक कर, और वो कहती है कि तुम खाना बना सकते हो, अच्छा तुम गाने वगैरह भी लिख सकते हो, और भी तुम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, पर क्या वो मतलब एकदम ब्लाइंडली तुम्हारे ऊपर लव कर सकती है, इस तरह ट्रस्ट कर सकती है। और वो कहती है कि मैंने जो है तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहनत किया, मतलब समझ रहे हो बहुत टाइम दिया एक तरह से, भाई उल्टा झूठ बोलती उल्टे गाने वगैरह लिखवा के खुद ही आराम से गा रही है। और यहाँ पर क्वीन जी जो उससे पूछता है क्वीन बाबा क्या तुम्हें पता है जी जिन जो है किस टीवी सीरियल को फॉलो कर रही है, पता नहीं है किसी शो के बारे में बात कर रहे थे शायद से। और फिर यहाँ पर इनकी अजीब सी बातें चलती है, फिर क्वीन जी का फेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होता है, और क्वीन बाबा कहती है इट्स मॉम हग मी अगेन, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर वो लोग जो है फिर उस शो के बारे में बात करने लगते हैं, थोड़ा अजीब सा शो था, पता नहीं क्या सीन चल रहा था उसका, जो भी है स्किप मारते हैं इसको और आगे। और वो कहती है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है वो सच में थोड़ा अजीब सा पागल है, पता नहीं वो इतने सारे ट्विस्ट वगैरह क्यों डाल देता है शो के बीच में। और यहाँ पर क्वीन जी जो है मनी मन में सोचता है पागल लड़की, तुम्हारे फादर जो वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने इस बारे में बता रखा है, तो कोई नई बात नहीं है, आपको इस बारे में पता भी होना चाहिए। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है वो उससे बोलता है क्या तुम ऐसा मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है वो रियलिटी में हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम हो जो कि ये बायोलॉजिकल मतलब बेटी नहीं है, इसलिए शायद इसने ऐसा बोला। और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर जरूर बताना। तब तक के लिए गुड।